जय गौ माता, जय गोपाल। सभी किसान साथियों एवं गौ भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं दीपक मेनारिया, कृषि प्रभारी, श्री गोदाम महातीत पथमेड़ा, आपका श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ अभिनव बीज मंडल नंदगांव में स्वागत करता हूं, जहां हम आपको जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे इस प्रकल्प में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें अन्न, तिलहन, दलहन, मसाला वर्गीय फसलें एवं सब्जी और फलों की गौ आधारित खेती की जाती है, जिसमें गौ माता से प्राप्त गोबर, गौमूत्र, छाछ से विभिन्न घन एवं तरल खाद बनाए जाते हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये आलू की जैविक फसल है। इसे 1 महीना, अभी 15 दिन की ये फसल है। आप देख सकते हैं इस पौधे पे आपको कहीं भी कोई रोग नज़र नहीं आएगा। हमने केवल गोमय खाद का प्रयोग किया है, केवल गोबर खाद का प्रयोग किया है। और आप देख सकते हैं 1 महीने 7 दिन की ये फसल एकदम हरी फसल है। ना पत्ते में कोई दाग, ना कोई रोग, ना कहीं से पत्ता पीला पड़ रहा है। एकदम स्वस्थ फसल है। कलर भी एकदम डार्क ग्रीन आया है पत्ते का। ये केवल गोमय खाद से ही संभव है। इसमें 1 महीने 15 दिन बाद हम एक तरल खाद देंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर एवं गुड़ का प्रयोग होता है। ये फसल है और इसमें हमने गोबर खाद के बाद 21 दिन के बाद तरल खाद लगाया है, जिसमें गौ माता के गौमूत्र एवं छाछ और गुड़ का प्रयोग किया है। इस फसल में एकदम ताजगी है, एकदम हरियाली है, कहीं कोई रोग नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। यूरिया, डीएपी से भी ज़्यादा अच्छी फसल ये भी दिखेगी आपको। लोग कहते हैं जैसे यूरिया डालने से फसल अच्छी होती है, हरियाली होती है। मैं कहता हूँ यूरिया की जगह आप गौमूत्र का प्रयोग कीजिए। गौमूत्र में जो ताकत है वो यूरिया में नहीं है। यूरिया आपका एक बार लगेगा, उसके बाद ज़मीन में वो ज़मीन को नष्ट करेगा, ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा। तो गौमूत्र जब तक ज़मीन में है वो ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाएगा और ज़मीन को पोषित करेगा, आपकी फसल को पोषित करेगा। इसलिए आपको यूरिया की जगह गौमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो नत्रजन, जो नाइट्रोजन आप यूरिया में ढूंढते हैं वो आपको गौमूत्र में मिलेगा। ये सारी फसल गौमूत्र से सिंचित है। इसमें किसी भी तरह यूरिया, डीएपी कुछ भी नहीं डाला हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कमी है, कई फसल में कमज़ोर है, कोई फसल कमज़ोर नहीं है, एकदम ताकत के साथ खड़ी हुई है। एकदम सुंदर स्वस्थ धनिया, एक एक पत्ता हरा, कोई दागा हुआ पत्ता नहीं है। इसमें हमने छाछ, गौमूत्र और गुड़ का प्रयोग किया है। ये देखिए, सारा बीज अंकुरित हुआ है, एकदम लाइन से फसल लहलाती हुई। तिलहन वर्गीय फसल में ये हमारी सरसों की फसल है। इसमें हमने केवल छाछ का प्रयोग किया है। छाछ के प्रयोग से इसमें फंगस का अटैक नहीं होता है और किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है। जब यह इसमें फ्लावरिंग स्टेज पे होगी, फूल पत्ती की स्टेज पे होगी, तब हम इसमें संजीवनी खाद का प्रयोग करेंगे, जो गौमूत्र, गोबर आधारित खाद होता है। एकदम हरी फसल मिलेगी आपको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, और एकदम स्वास्थ्य है। हर एक बीज अंकुरित हुआ है, कहीं कोई खाली जगह नहीं है। तो यही जैविक खेती का यही फ़ायदा है। आपको अंकुरण के लिए या फसल की उर्वरता के लिए किसी भी तरह रसायन की ज़रूरत नहीं है। आप केवल गौ आधारित खेती करें। गौ माता जो देती है गोबर, गौमूत्र, छाछ, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करके इतनी अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। हमने मटर की खेती की है और इसमें हमने गोबर खाद का प्रयोग किया है, क्योंकि मटर को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, इसलिए केवल इसमें गोबर खाद का प्रयोग किया है। और इसकी 2 महीने की फसल होने पर जब फलियाँ इसमें बैठने लगेगी, तब हम इसमें गोबर आधारित जो केचुआ खाद से वर्मी वॉश प्राप्त होता है उसका स्प्रे करेंगे, जिससे फूल और फल अच्छे बैठेंगे। तो ये भी आप देखिए, गोमय आधारित
गोबर आधारित खेती है। ये आप हरा धनिया देख रहे हैं, ये बेड पे किया हुआ है। इसकी एक विशेषता और है, धनिया से पहले अगर आप देखोगे तो ये धनिया के पास यहाँ पे आपको ये डंठल नजर आएंगे। ये धनिया से पहले यहाँ पे मक्की की खेती थी, और जब मक्की की खेती में भुट्टे आने लगे तब हमने इसके बीच बीच में धनिया का बीज डाल दिया। मक्की की हमने हार्वेस्टिंग कर ली, मक्की का बीज और चारा दोनों गौ माता को पवा दिया, और पीछे के पीछे ये धनिया तैयार हो गया। तो किसान को ज़रूरी नहीं कि हर बार वो खेत को तैयार करने से पहले उसकी जुताई करे, बस वो अगर अपना दिमाग लगाता है, थोड़ी सी अगर अपनी ऊर्जा लगाता है, तो एक ही खेड़ाई में 2 फसलें ले सकता है। जिस तरह से हमने ये ली है धनिया और मक्की की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और धनिया भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कैसे लहलहाता हुआ हरा धनिया है, ये केवल गौ माता के गौमूत्र का कमाल है। गोपाल, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ अभिनव ब्रिज मंडल में हमने अभी ये लो टनल में खेती की है। इसमें हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर की अगेती खेती की है। पत्ता गोभी, फूल गोभी को पाले से बचाने के लिए लो टनल में किया है, और टमाटर की अगेती खेती की है। इस लो टनल का ये फ़ायदा है, एक तो इसमें किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगता है फसलों में, दूसरा पाला या रात को जो ओस पड़ती है उससे भी ये फसलें बची रहती है, जिससे एकदम स्वस्थ फसल देती है और फल भी एकदम बड़ा लगता है, फलदार काफ़ी अच्छा होता है। जय गौ माता, जय गोपाल। वट वृक्ष के नीचे छाँव में हमने ये एक मटका गाड़ा है, जिसमें हम अन्न द्रव तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसको नज़दीक से बताइए। ये एक मटका है जिसमें चावल और गुड़ का मिश्रण करके इसको ज़मीन के अंदर थोड़ा सा ऊपर रखा है, बाकी ज़मीन के अंदर इसको कर रखा है। इसमें जो अन्न होता है उसमें उससे और गुड़ से जीवाणु आकर्षित होते हैं, और इसमें अरबों खरबों संख्या में जीवाणु बढ़ जाते हैं। इसको फिर पानी में मिला के फसलों पे देने से बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। तो ये हमारा अन्न द्रव रसायन तैयार हो रहा है। गौ माता से प्राप्त अमृत ना केवल मनुष्यों के लिए, फसलों के लिए भी ये अमृत है। फसलों में होने वाले फंगस रोग, कई प्रकार के कीटों से ये फसलों की सुरक्षा करता है। ये है गौ माता से प्राप्त छाछ। ये संजीवनी खाद है। गौमूत्र, गोबर, गुड़ और नीम के पत्तों से तैयार संजीवनी खाद, जो पौधों में नया जीवन संजीवन देता है। इसका प्रयोग हम स्प्रे मशीन द्वारा पौधों में ऊपर स्प्रे पे करते हैं, जिससे कीट वगैरह का नियंत्रण होता है, और इसको पौधों में जड़ों में ड्रिंचिंग द्वारा भी देते हैं, जिससे इसका पोषण होता है। तो ये खाद 2 in 1 खाद है, दोनों तरह का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे ऊपर पौधों पे स्प्रे करने से कीटों का नियंत्रण रहता है, और जड़ों में देने से पौधों का विकास होता है। हमने यहाँ पे एक्जोटिक वेजिटेबल की नर्सरी भी कर रखी है, जैसे ये पर्पल कैबेज की नर्सरी है। इसके अलावा ब्रोकली, कॉर्नखोल, विंटर स्क्वैश सबकी नर्सरी यहीं तैयार करते हैं, ताकि पूरी तरह से ये जैविक रहे, और इसी को हम यहाँ पे तैयार करके इससे उत्पादन लेते हैं। आप देख सकते हैं एक एक पौधा स्वस्थ है। इसमें गोमय का प्रयोग किया गया है, जहाँ NPK और अन्य ग्रोथ प्रमोटर दिए जाते हैं। यहाँ पे किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर, कोई NPK वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल गोमय का प्रयोग किया गया है। एकदम स्वस्थ पौधा पे स्वस्थ नर्सरी है। टनल में हमने अभी टमाटर किया हुआ है। इसको पाले से बचाने के लिए इसमें लो टनल में किया हुआ है, जिससे सर्दी से इसकी सुरक्षा होगी, और ये जनवरी एंड और फरवरी तक टमाटर के फल देने लग जाएगा। ये गोमय आधारित तरल खाद है। ये प्रयोगात्मक रूप में इस क्यारी में दिया जा रहा है। इस फसल का इस पर क्या असर होगा, इसके लिए एक प्रयोग किया गया है। एक क्यारी बनी हुई है, ये गेहूं की फसल पे इसका एक प्रयोगात्मक रूप से दिया जा रहा है। इसी में क्या विकल्प है, तो ये आपके सामने 8 विकल्प है, जो हमने गोमय, गौमूत्र एवं छाछ से बनाए। इसके एक एक के विषय में बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये सारे गौ आधारित तरल खाद है।
हर रसायन का तोड़ इसमें है, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो या फंगिसाइड हो, सारा गो आधारित खेती में बन सकता है। बस आपको इसका विकल्प तैयार करना आना चाहिए। ये वेद लक्षणा गाय के गोबर से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट है। गाय के गोबर में केचुए छोड़ के ये प्राप्त किया जाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट तरल है जो वेद लक्षणा गाय के गोबर से प्राप्त हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस बाल्टी में आपको खाली करके बताता हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इसका प्रयोग फूलों एवं फलों के बढ़वार के लिए किया जाता है। दूसरा हमारे खाद है गोमूत्र। फंगस जनित जो भी रोग होते हैं उसमें गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। तथा जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी है, गोमूत्र को थोड़ा पुराना करके इसका 1/4 भाग गोमूत्र और 3/4 भाग पानी मिला के जड़ों में देने से नाइट्रोजन की कमी दूर होती है। तीसरा हमारा खाद है जिससे लगभग हर किसान परिचित है, जीवामृत। गोबर, गोमूत्र और वट के या पीपल के नीचे की मिट्टी और गुड़ एवं पानी को मिलाकर 7 दिन तक रखने से ये खाद तैयार होता है। इसका भी ये तरल खाद का हम प्रयोग करते हैं। चौथा हमारा ये खाद है संजीवनी खाद। संजीवनी जैसे इसके नाम से प्रयोग होता है, ये नया जीवन देता पौधे को। संजीवनी खाद का प्रयोग, इसमें क्या क्या उपयोग होता है? संजीवनी खाद में गोबर, गुड़, गोमूत्र एवं नीम के पत्तों का प्रयोग होता है। इसको स्प्रे करने से कीट, वायरस आदि दूर होते हैं तथा इसको 1 भाग इसका और 3 भाग पानी का मिला कर देने से जड़ों में पोषण प्राप्त होता है। चौथा हमारा खाद है ताम्र छाछ। जिन पौधों में ताम्र तत्व की कमी होती है या फंगस होती है, उसको ताम्र छाछ के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ये भी गो आधारित खेती का ही एक हिस्सा है। गौ माता से प्राप्त छाछ से ही बनता है। ये हमारा खाद है षडरस। आंवला, गोमूत्र दोनों को एक ड्रम में मिला के रखते हैं और उससे ये प्राप्त होता है। ये फल और गोमूत्र आधारित खाद है। षडरस, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें षड रस है, 6 रस है। पौधों को जो रस चाहिए, मीठा, तीक्ष्ण, खट्टा, जैसे मनुष्य को चाहिए, सब पौधों को भी चाहिए, तो उसकी पूर्ति ये षडरस करता है। ये हमारा एक बहुत ही उपयोगी खाद है। इसमें एक ऐसी चीज़ का प्रयोग किया हुआ है जिससे मनुष्य, पशु एवं कृषक सभी परेशान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक पौधा है जिसको कई लोग कांग्रेस घास या गाजर घास के नाम से जानते हैं। इस गाजर घास में पुष्प आने से पहले इसके छोटे छोटे कुतर करके और इसको गोमूत्र में मिला के ये खाद तैयार किया गया है, जिसको हम नाइट्रोजन खाद बोलते हैं। ये पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो जहाँ पे लोग यूरिया, NPK वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह एक तो उसका मूल से नाश होगा और दूसरा आपको एक ऐसा खाद तैयार मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन की भरपूरता होगी। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। ये पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई से पहले किसान गेहूं में बढ़वार के लिए गोमूत्र एवं गोबर के घोल करके उसको छान के उसका स्प्रे कर रहा है। इससे फसल में जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति होगी। देखिए आप, एकदम फसल एकदम हरी, एकदम बढ़वार एकदम बढ़िया है। ये गेहूं की फसल में नाइट्रोजन का स्प्रे हो रहा है। गोमूत्र और गोबर मिलाकर उसकी तैयार की गई तरल खाद का स्प्रे हो रहा है। एक तरफ गेहूं में दूसरी सिंचाई की तैयारी चल रही है और इस खेत में गेहूं में अभी गोमूत्र का स्प्रे किया है, जिससे कि इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, बढ़वार अच्छी होगी। प्राकृतिक खेती में भी गौ आधारित खेती सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि गौ माता से प्राप्त जो हमें गोमय, गोमूत्र और छाछ, इससे इतनी दवाएं बनाई जा सकती है, इतना इसमें पोषक है कि ये आपकी फसल को किसी भी रासायनिक खाद से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। आपकी
उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा। रासायनिक खाद का प्रयोग जिन जिन भूमि में लगातार हो रहा है उनमें उर्वरकता कम होती जा रही है। खाद का प्रयोग और अधिक करना पड़ रहा है, जिससे किसान की जेब पे भार बढ़ रहा है। जबकि जैविक खेती में जैसे जैसे आप जैविक स्प्रे करेंगे, गौमूत्र का स्प्रे करेंगे, छाछ का स्प्रे करेंगे, भूमि और अधिक उपजाऊ होती जाएगी और अधिक आपको उत्पादन देगी। यही जैविक खेती की खूबसूरती है, यही गौ आधारित खेती की खूबसूरती है। जय गौ माता, जय गोपाल। गौमूत्र का स्प्रे गेहूँ की फसल में इसको बढ़वार के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व नत्रजन देता है। इसलिए किसानों से मेरा अनुरोध है, यूरिया के पीछे नहीं भाग के आपके जो खेत में, आपके जो घर में गौ माता है, वैद्य लक्षणा गौ माता है, उसके गौमूत्र का प्रयोग करें। आपके सामने ये फसल देख रहे हैं, गौमूत्र के प्रयोग से भी यूरिया से ज़्यादा अच्छी फसल हो सकती है तथा इसका प्रभाव आने वाली कई फसलों तक रहता है। इससे जीवाणुओं का उत्पत्ति बढ़ती है, भूमि जीवाणु बढ़ते हैं, जबकि यूरिया जैसी रासायनिक खाद से भूमि के जीवाणु नष्ट होते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो यूरिया की जगह गौमूत्र अपनाएं, जिससे वेद लक्षणा गौ माता भी आपके घर में, आपको जैसे बोलते गौमय वसते लक्ष्मी, तो यही वो लक्ष्मी है जो आपको पोषण देती है। मेरा अनुरोध है, आप खरपतवार नाश करने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग ना करें। इससे भूमि में सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसकी जगह आप यांत्रिक हल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हल द्वारा फसल के बीच में जो खरपतवार उगती है उसको नष्ट करने के लिए हल चलाया जा रहा है। इसी तरह से यांत्रिक या श्रम आधारित खरपतवार निकालने से आपकी भूमि का नाश नहीं होगा। ये देखिए तिलहन की फसल, पीली सरसों। आप जैविक खेती का प्रयोग देखिए, इसके पत्ते देखिए कितनी बढ़िया अच्छी साइज के इसके पत्ते, इतना सुंदर, इतना स्वस्थ पौधा, इतना बढ़िया पत्ते। आप फलियां देख सकते हैं, इसके नीचे से ऊपर तक बिल्कुल फलियों से लदा हुआ और अभी भी फूल आ रहे हैं। इस पर और भी फलियां लगेगी। तो जो लोग कहते हैं कि यूरिया बिना खेती नहीं होती है, डीएपी बिना खेती नहीं होती है, वो इस खेत को देखिए, जहाँ तक जाओगे आप देखिए राइडा कितना अच्छा है, नीचे से ऊपर तक पूरा फलियों से, फूलों से लदा हुआ है। इतनी अच्छी खेती गौ आधारित हो रही है, तो क्यों हम डीएपी यूरिया का प्रयोग करें? क्यों किसान की जेब पे भार बढ़ाएं? रासायनिक और कीटनाशक को क्यों इतना बढ़ावा दें? गौ आधारित खेती से जब इतनी अच्छी फसल हो सकती है, इतनी बढ़िया फलियां बन सकती है, इतने अच्छे पुष्प आ सकते हैं, तो गौ आधारित खेती ही किसान को वापस से धनवान बनाएगी। इसीलिए बोला जाता है गौमय वसते लक्ष्मी। गौ माता में लक्ष्मी का निवास केवल उसके दूध, दही, घी, छाछ में नहीं, गौमूत्र और गोबर में भी है। इसको किसान जितना जल्दी पहचानेगा उतना ही वह लाभ पाएगा। किसान साथियों, दिसंबर के महीने में जैविक दूधी देखिए आप, कितना बढ़िया पत्ता है और इसका फल भी आप देखिए कितना बढ़िया है। ये देखिए आप, दिसंबर के समय में इतनी बढ़िया दूधी हो रही है यहाँ पे। ये सब प्राकृतिक खेती का कमाल है, गौ माता द्वारा प्राप्त गौमूत्र, गोबर और छाछ का कमाल है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक ये देखिए, ये तुम्बा दूधी है, जिसे तुम्बा लौकी भी कहते हैं। ये देसी दूधी अब विलुप्त होने की कगार पे। इसका बीज हमने संभाल के रखा हुआ है। कोई भी किसान साथी अगर इसको उगाना चाहता है तो हमसे इसका बीज भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे पत्ते एकदम हरे दिखेंगे आपको, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं दिखेगा। इस पे अभी अभी हमने गौमूत्र का स्प्रे किया है। पत्ते का कलर आप देख सकते हैं, गौमूत्र से कितना बढ़िया खिल के आया है। यही इस जैविक खेती का कमाल है, एकदम स्वस्थ और एकदम सात्विक भोजन मिलता है आपको।
ये हमारी बीज के लिए, जैविक बीज के लिए दूधी तैयार कर रखी है। कोई भी किसान साथी अगर इसका बीज चाहता है तो हमसे प्राप्त कर सकता है। संपर्क करके इसका बीज लें। ये 12 ही मासी होती है, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, ये दूधी कभी आपको ख़त्म नहीं होगी। एकदम स्वस्थ शानदार बीज। जय गौ माता किसान साथियों, ये हमारी मिर्ची देख सकते हैं। इस पे पत्ता मोड़, लीफ कर्ल का ये रोग आया था। आप देखिए पुरानी कुछ पत्तियां मुड़ी हुई है, आप नई पत्तियां जो देखोगे एकदम स्वस्थ है और एकदम खिली हुई है। तो इसके लिए हमने किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, ना इसमें कोई विशेष केमिकल वाला, रसायन वाला खाद डाला है। इसमें हमने सिंपल सा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जो गौमूत्र और नीम, सीताफल, कनेर आदि के पत्तों से मिलकर बनता है। तो आप देखिए एकदम इस पे रोग बिल्कुल चला गया है, सारी पत्तियां एकदम स्वस्थ है, सारी पत्तियां खिली हुई है। तो किसान को किसी भी रोग के लिए हमेशा के रसायन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमेशा दुकान पे जाके पैसे नहीं देने हैं। अपने घर में जो चीज़ें हैं उनसे भी आप देखो कितना बढ़िया इसका प्रभाव आया है। एकदम खिली खिली पत्तियां, ये पुराने पत्ते हैं, ये सारे आपको कुछ कर्ल दिखेंगे, बाकी सारी नई पत्तियां एकदम खिली हुई है। तो ये है गोमय खेती का कमाल। देखिए देसी खाद का कमाल। इसकी जड़ें इतनी बढ़ गई है, इसकी सेकेंडरी रूट्स जो पोषण के लिए जानी जाती है, देखिए कितनी शानदार जड़ें हैं। इतनी जड़ें आपको किसी पौधे में नहीं दिखेगी, स्वस्थ और इतनी बड़ी जड़ें। ये हमने एक ही मल्च पे, एक ही बेड पे, यहाँ पे हमने गाजर कर रखी है, मिर्ची कर रखी है और साथ में ये पत्ता गोभी कर रखी है। गाजर अभी हार्वेस्टिंग पे आ गई है, इसको अभी हम 5 दिन में हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये हमारा प्लॉट यहाँ पे खाली हो जाएगा। मिर्ची अभी हमारी फ्लावरिंग स्टेज पे है, इसमें मिर्ची आएगी, मिर्ची लेंगे। साथ साथ ये पत्ता गोभी, ये 60 दिन में ये तैयार हो जाएगी तो पत्ता गोभी भी हम साथ में ले लेंगे। तो एक ही बेड से 3 तरह की फसलें अभी हम लेंगे। एक इसमें जमीकंद है, एक मिडिल स्टेज की है, मतलब मिडिल हाइट की है, इतनी ऊंचाई तक की रहेगी, और एक इतनी बड़ी है। तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग फसल, तो मल्टी लेयरिंग हमने अभी इस बेड पे कर रखी है। देखिए किसान साथियों, एक तरफ हमारी फूल गोभी की फसल तैयार होने वाली है और दूसरी तरफ हमारी बीन्स की फसल तैयार है। फ्रेंच बीन्स, जो कि एक एक्जोटिक वेजिटेबल में आती है। इसमें बाजार भाव इसका 70 से 80 रुपये किलो रहता है। जैविक में आप देखिए कितनी बढ़िया हो रही है, इसकी फलियाँ देखिए कितनी शानदार हो रखी है। सर्दी में फ्लावरिंग स्टेज पे है, फली स्टेज में है, फल आ रखे हैं इस पर। इसको बड़े ही चाव से खाया जाता है और ये बड़ी ही महंगी बिकती है। ये देखिए एकदम हरी भरी, एकदम स्वस्थ पौधे हैं इसके। इस पर अभी 2 दिन पहले गौमूत्र का स्प्रे किया हुआ है, जिसके बाद से इसके पौधों की आप चमक देखिए, एकदम हरा कलर लिए हुए हैं, कहीं कोई पीलापन कुछ भी नहीं। तो ये गौमूत्र का कमाल है दोस्तों। फल भी एकदम साफ सुथरा, कहीं इसमें कोई दाग नहीं, कोई कीट नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह से आप जैविक खेती करेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। साथियों, ये हमारी गोभी की फसल है। अभी इसमें फ्लावर बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी पत्ती की साइज़ देखोगे, जो कि अभी बढ़ने वाली है, इतनी बड़ी पत्ती इस स्टेज में, अभी 45 दिन की ये फसल है, 15 दिन बाद इसमें फ्लावर बनना शुरू होगा। और इसमें आप इसकी पत्ती की साइज़ देखिए। जहाँ किसान गोभी में रोग से परेशान होता है, केमिकल का प्रयोग करता है, केवल गौमूत्र और छाछ के प्रयोग से, पत्ते पे ना तो कहीं कोई रोग है, ना पत्ता कहीं से कोई कमज़ोर है। और पत्ते की आप साइज़ देख सकते हैं, जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ही इसे फलों को पोषण देगा, फल उतना ही अच्छा होगा। तो ये जैविक खेती का ही कमाल है, इतने बड़े पत्ते, इतने स्वस्थ पत्ते, इतने बड़े पत्ते। इसके साथ में किसान भाई क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करके खरपतवार को नाश करते हैं। जबकि अगर वो देखे तो प्रकृति हमें केवल खरपतवार नहीं दे देती, कई सारी जड़ी बूटियाँ भी देती है। जैसे ये अभी खरपतवार के रूप में ही सही, पर यहाँ पे ये जड़ी बूटी हो रखी है, इसको हम बोलते हैं भूमि आंवला। पेड़ के रोगों में बहुत ही असरदार जड़ी बूटी है। तो किसान खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करके इस तरह की जड़ी बूटी भी एकत्रित कर सकता है, जिससे उसको फसल के साथ साथ इसको मार्केट में बेच के दुगना फायदा कमा सकता है। जय गौ माता, जय गोपाल। ये हमारी फसल गाजर की
पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, मिर्ची एवं टमाटर की फसल हमने इस मौसम में लगा रखी है। मौसम के तापक्रम में जो अंतर आता है उससे भी ये फसल बची हुई है। जो अलग अलग प्रकार के कीट आते हैं उससे भी ये फसल सुरक्षित है। तो इसका एकमात्र कारण गौ आधारित खेती है। गौ माता से प्राप्त गौमूत्र, गोबर एवं छाछ से विभिन्न प्रकार से रोगों पे काबू पाया जा सकता है। तापक्रम में होने वाले बदलाव से पौधे को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये आपके सामने एक उदाहरण है। इसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल वगैरह कोई प्रयोग नहीं किया हुआ है, केवल गौ आधारित ये खेती है। ये हमने एक ही प्लॉट में यहाँ पे फूल गोभी की फसल ले रखी है, साथ में ये गाजर ले रखी है। ये एक मिक्स प्लॉट है जिसमें गाजर फूल गोभी दोनों साथ में है। यहाँ से आगे हमने बीन्स लगा रखी है। ये गाजर और साथ में बीन्स के पौधे लगा रखे हैं। इसी तरह आगे टमाटर, मिर्ची, कई तरह के पौधे लगा रखे हैं। गाजर और मिर्ची की मिश्रित खेती एक जड़ वर्गीय फसल है। किसान साथियों, ये टमाटर की बंदाई कर रखी है। इससे क्या होता है, टमाटर अगर नीचे रहता है तो ख़राब होने की समस्या ज़्यादा आती है। बंदाई करने से टमाटर की उत्पादकता बढ़ती है, टमाटर पकता अच्छा है। तो इसलिए हमने इसकी टमाटर की बंदाई कर रखी है। आप देख सकते हैं कि पेड़, ये देखिए, इस टमाटर पे हमने गौ कृपा अमृत का स्प्रे किया था, जिससे इसके फूल आने के बाद देखिए फल कितने तादाद में, कितनी अच्छे स्वस्थ और कितनी तादाद में फल है। ये देखिए, जहाँ भी आप पकड़ोगे वहाँ पे आपको टमाटर ही टमाटर मिलेंगे। ये देखिए, ये इसके पीछे भी ये टमाटर। देसी खाद से उत्पादन कैसे बढ़ता है? तो देसी खाद से उत्पादन ऐसे बढ़ता है। ये देखिए, ये हमारी फूल गोभी है। इसमें अभी हमने एक फ्लावर यहाँ से ले लिया है। इसको आप पास लाइएगा, या पास ला के बताइए, इधर लाइए पास में इसको। ये देखिए, ये अभी हमने इसमें से एक फ्लावर यहाँ से लिया है, और इसी के पास में से, इसी में से ये दूसरा तन ले लिया है, और इसी के यहाँ से तने में से ये दूसरा फ्लावर निकला है। और इस फ्लावर की साइज़ देख सकते हो, जहाँ लोगों की एक बार में इतनी बड़ी गोभी बैठती है। एक ही पौध से दो बड़ी बड़ी गोभी हमने यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से ली है, एकदम प्राकृतिक खेती से ली है। पत्ते की साइज़ भी आप देखोगे तो पत्ते की साइज़ भी बहुत सुंदर है। अभी जो आपने सब्जी देखी, जो उसमें हरापन देखा, जो पत्ते स्वस्थ थे, रोग मुक्त थे, जो सब्जी का अच्छा कलर आ रहा था, वो इस खाद की वजह से। यह है जीवामृत दोस्तों। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कई वीडियो में इसको बनाने की विधि बता रखी है। मैं केवल इसमें पढ़ने वाले आपको सामग्री बताऊंगा। इसमें गौमूत्र, गोबर और गुड़, बेसन और वट या पीपल के नीचे की मिट्टी का प्रयोग होता है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। 2-2 किलो की मात्रा में ये सारी सामग्री आप ले लें और इसको पानी से भर दें और 7 दिन तक इसको घड़ी की दिशा में हिलाएं। फिर आपका ये तरल खाद तैयार होगा, जो आपके पौधों में एक नई जान डाल देगा, उनमें हरापन लाएगा, उसमें मिठास लाएगा, उसके फल में मिठास लाएगा। यही है वो जीवामृत। गौमय वस्ते लक्ष्मी। ये देसी गौ माता का गौमूत्र है।